नमस्कार बच्चों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका प्रथम अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा खुद बना लेती है और अपने सारे अंगों में सप्लाई कर देती है, मगर हम मानव ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमें भोजन के लिए या तो पादप या जंतु के उत्पाद पे निर्भर करना पड़ता है। पादप से भोजन हम प्राप्त करने के लिए उसे हमें कृषि कार्य करने होते हैं। भोजन उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसे हम कृषि कार्य कहते हैं। अब कृषि कार्य करने के बहुत सारे चरण हैं। चरणबद्ध तरीके से कृषि कार्य को कृषि पद्धतियां कहते हैं। उनके बहुत सारे चरण हैं। अब जितनी बड़ी अपनी देश है, इतने बड़े देश में नियमित रूप से फसल का उत्पादन, भंडारण और उचित वितरण बहुत अनिवार्य है। अब फसल हम किसको कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पे उगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे गेहूं के फसल का मतलब हुआ, गेहूं के खेत में जितने सारे पौधे हैं वो सारी क्या गेहूं के फसल कहलाते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं का फसल कहने का मतलब ये हुआ जो खेत में गेहूं के जितने पौधे हैं वो सारे गेहूं के फसल कहलाते हैं। धान के फसल कहने का मतलब ये हुआ धान के खेत में जितने भी सारी पौधे हैं वो सारे धान के फसल के कहलाते हैं। अब फसल भारत अपना देश इतना विशाल है, इतनी बड़ी इनकी क्षेत्रफल है, जो अलग अलग जगहों के तापमान, आर्द्रता और वर्षा अलग अलग होती है और जिसके वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के फसल उगाए जाते हैं। तो
मौसम में जिस मौसम में ये फसल उगाया जाता है, उस मौसम में के आधार पे फसल को दो भागों में बांटा गया है। खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। वह फसल जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु मुख्य रूप से कब तक होता है? जून से लेके सितंबर तक। और इस बीच में हम लोग कौन कौन सा मुख्य रूप से धान का फसल बोते हैं, कपास बोते हैं, सोयाबीन और मूंगफली। और रबी वह फसल जो शीत ऋतु में उगाया जाता है। शीत ऋतु में उगने वाला फसल को हम रबी फसल कहते हैं। अब शीत ऋतु मुख्य रूप से अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। और इस बीच में सबसे जो मुख्य रबी फसल है वो है गेहूं। सरसों, मटर, तिलहन, ये सारे रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो कृषि कार्य है, इनके बहुत सारे चरण हैं। उनके चरणबद्ध तरीकों को कृषि पद्धतियां कहते हैं। वो कृषि पद्धतियां क्या सब है, उनको देखते हैं। फसल उत्पादन के चरणबद्ध
प्रक्रिया कृषि पद्धतियां कहलाती है। फसल उत्पादन के चरणबद्ध प्रक्रिया कृषि पद्धतियां कहलाती है। अब कृषि पद्धतियां का सबसे पहला चरण क्या है? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना। दूसरा चरण है फसल की बुआई। तीसरा खाद और उर्वरक देना। चौथा चरण है सिंचाई। पांचवा चरण है खरपतवार से सुरक्षा। छठा है कटाई और सातवां है भंडारण। यानी कृषि पद्धतियां को यदि देखें तो ये पूरा फसल उत्पादन के तरीके, कृषि पद्धतियां 7 तरीके से चरणबद्ध तरीके से कृषि कार्य, कोई फसल उत्पादन के लिए 7 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला कार्य क्या करना होता है? मिट्टी तैयार करनी होती है किसी भी फसल को। उसके बाद उसमें फसल की बुआई की जाती है, जो फसल हम उगाना चाहते हैं। उसके बाद उसमें खाद और उर्वरक देना होता है। उसके बाद समय समय पे सिंचाई की जरूरत होती है। उसके बाद हमारे फसल के अलावा जो उसमें अवांछित पेड़ पौधे, अलग तरह के खरपतवार निकल आते हैं, उनसे उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। कीटनाशक दवा द्वारा हटाएं या मैनुअली मजदूर द्वारा। उसके बाद हम कटाई करते हैं। उसके बाद हम उस फसल का उचित भंडारण करते हैं। श्री सक्सेस पॉइंट देखने वाले को हार्दिक अभिनंदन। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।